अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद वकास और आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे। हमारा आज लेक्चर नंबर 3 है और लास्ट लेक्चर में हमने रूलर्स और पेज मार्जिन्स के बारे में सीखा था कि आप किसी भी पेज को किस तरह से सेट करते हैं, उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। आज हम जो है वो होम टैब के बारे में सीखेंगे। ये अगर आप देखें तो ये आपके पास यहाँ पर जो सबसे पहला टैब है वो होम टैब है। होम टैब के बारे में जो इसमें ग्रुप्स हैं, इसमें हमारे पास क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ एंड स्टाइल्स एंड लास्ट वन इज एडिटिंग। ये आपके पास इस होम टैब में ग्रुप्स हैं। अब इनका इंडिविजुअल अलहदा से डिफरेंट वर्किंग है, मुख्तलिफ तरह से ये ग्रुप्स काम करते हैं और हमारे डाटा को अरेंज करने में, एडिट करने में और उनको ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो टैब है वो क्लिप बोर्ड है। जिस तरह से आम पेपर बोर्ड होता है उसके ऊपर क्लिप होती है, हम कहते हैं जी ये क्लिप बोर्ड है। उसका जो काम होता है उसने पेज को एक जगह पे किसी भी एक पेपर को, किसी चीज को जो है वो एडजस्ट करना होता है, अपने साथ रखना होता है। तो यहाँ पे ये जो क्लिप बोर्ड है ये भी तकरीबन उसी तर्ज पे ही वर्क करता है, काम करता है। वो कैसे? मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास ये एक लिखा हुआ है हॉकी मैच या ये क्लास 10th, आप चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे ना लिखा हो बल्कि इस साइड पे, राइट साइड पे लिखा जाए या कहीं नीचे हम लास्ट में इसको लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो ये आपकी क्लास लिखी हुई है। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको पहले ये सिलेक्ट करना होगा और फिर इसको वहां हमने शिफ्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, माउस के कर्सर को वहां पे लेकर जाना है। वहां पे ले जाने के बाद आपने करना ये है कि वहां पे आपका कर्सर, मिसाल के ये इस जगह पे अगर आपका कर्सर है तो यहां से आपने माउस से क्लिक करके इसको इस तरफ लेकर जाना है। इसको कहते हैं ड्रैग करना, सिलेक्ट करना और ड्रैग करना। ये आपने क्लास 10th को यहाँ पे ड्रैग करेंगे। तो ये ड्रैग करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे माउस के कर्सर को रखना है और उसके बाद क्लिक करते हुए पीछे की तरफ लेकर जाना है। तो ये आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। आपने जहां कहीं भी सिलेक्शन करनी होगी तो इसी तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो क्लिपबोर्ड के टैब में जाना है। अगर आपने डाटा को शिफ्ट करना है तो उसके लिए ये सीजर का साइन बना होगा, साथ कट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने सीजर के साइन वाले जो भी ऑप्शन आपके पास आएगी, आपने इसके ऊपर सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, इस जगह पर ये इस टेक्स्ट को आपने गौर करना है। जैसे ही मैं ये कट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ये यहाँ से डाटा गायब हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने जहां पर इस डाटा को पुट करना है, सपोज मैं चाह रहा था कि यहाँ पे नीचे ये क्लास 10th आ जाए, तो अब आपने यहाँ पर कर्सर से क्लिक करना है। माउस से क्लिक करने के बाद यहाँ से ये जो पेस्ट की ऑप्शन है इसके बिल्कुल साथ ये जो इस पेस्ट की ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये आपके पास डाटा यहाँ पे आ चुका है। ये क्लास 10th जो कि आपने ऊपर से इसको शिफ्ट किया था, ये यहाँ से, इस जगह से बिल्कुल पेज के स्टार्ट से, तो ये यहाँ पर आ चुका हुआ है। तो ये डाटा यहाँ से शिफ्ट हुआ है यहाँ पेज के बॉटम पर। यह डाटा को शिफ्ट करना। अब अगर आप डाटा को डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं कि यानी यहाँ पर भी रहे और किसी और स्पेसिफिक प्लेस पर भी आप उसको पुट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने करना क्या है, उस डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कट के नीचे जो ऑप्शन है वो कॉपी की है, ये देखिए। तो आपने क्या करना है, इस कॉपी की ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये डाटा वहीं के वहीं मौजूद है। कट पे वो यहाँ से गायब हो गया था, जबकि कॉपी पे वहीं पे रहेगा। अब आपने जहां पे इसको शिफ्ट करना है वहां पे क्लिक करें माउस से और उसके बाद यहाँ पर जो है वो पेस्ट की ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो वो डाटा आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था डाटा शिफ्ट करना एंड डाटा कॉपी करना, डुप्लीकेट करना, ये तरीकाकार है। अब यहाँ पे अगर आप पेस्ट पे देखें तो पेस्ट के नीचे एक छोटी सा एरो सा लगा हुआ है, ये देखिए। इसका क्या मतलब है, इस एरो को समझते हैं। इसका क्या मतलब, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पेस्ट ऑप्शंस आ जाएंगे।
पेस्ट ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसका मतलब यह है कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप कॉपी से पेस्ट करेंगे तो यही वाली सेटिंग जो बाय डिफॉल्ट है, वो जो सोर्स है जहां से आपने कॉपी किया था उसी फॉर्मेट को यहां पर रखेगा और आपको पेस्ट कर देगा यहां पर। दूसरा है आपके पास मर्ज फॉर्मेटिंग। इसका मतलब है कि जो अभी की फॉर्मेटिंग है ना, यानी जहां पे आप डाटा कॉपी करके प्लेस कर रहे हो, जहां पे इसको रख रहे हो, प्लेस कर रहे हो, उसकी जो फॉर्मेटिंग है उसी फॉर्मेट में ये आ जाए। अब आप अगर गौर करें तो यहां पे जो फॉर्मेटिंग थी, ये जरा गौर से यहां पे देखें, यहां पे फॉर्मेटिंग ये TH 10th, ये इसका सुपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जो पावर में नहीं छोटा सा लिखते हैं, ये सुपर स्क्रिप्ट। तो उसने इसी फॉर्मेट को यहां पर कंटिन्यू रखा है, इसने इसको सिंपल में नहीं किया। तो अगर आप ये फॉर्मेट नहीं करना चाहते तो आपने क्या करना है, यहां से पेस्ट वाली ऑप्शन से पहले वाली ऑप्शन में जाएंगे तो वो देखें नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तीसरा है कि आप सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी करना चाह रहे हैं, बाकी किसी और चीज को कॉपी नहीं करना चाह रहे, तो वो भी काम यहां पे आप कर सकते हैं। ओनली टेक्स्ट को करेंगे तो यहां पे चूंकि उसके साथ ही था तो इसलिए ये उसके साथ स्पेस में आ गया। सपोज यहां पे आप पेस्ट पे जाएं और यहां पे ओनली टेक्स्ट करें तो देखें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट जो है वो यहां पर पेस्ट हो जाएगा। यहां पे पहले वाले में और इसमें फर्क देखें जरा, मुझे आपने बताना है कि इन दोनों में कमेंट्स में लाजमी आपने मुझे बताना है कि इसमें और पहले वाले में क्या फर्क है। देखिए मैंने यहाँ पे माउस कर्सर रखा है और फिर यहां पर रखा है, मुझे इसमें फर्क बताएं। जी, मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा इन दोनों में फर्क, तो आपने कमेंट्स में बताना है कि ये इन दोनों में आपको क्या फर्क फील हुआ है। अच्छा जी, इसी तरह से ये पेज स्पेशल की ऑप्शन, इसी तरह से जैसे ये आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, यही स्पेशल ऑप्शंस है और मजीद भी आ जाएंगी। यहाँ पर आपने कोई और चीज साथ उसके पेस्ट करनी है तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। कोई लिंक पेस्ट करना है तो वो लिंक के लिए भी आप इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से डिफॉल्ट पेस्ट के लिए आप इन सेट कर सकते हैं कि जब भी आप पेस्ट का ऑप्शन दबाएं तो वो खुद ब खुद वैसा ही पैटर्न आ जाए, ये भी आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी मैं शॉर्ट की भी आपको बता दूं कि जो आपने कॉपी करना है किसी भी टेक्स्ट को, तो आपने करना यह है कि जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपने शॉर्ट की प्रेस करनी है Ctrl+C। जो Ctrl+C होगी ना वो आपके पास कॉपी की शॉर्ट की है, मतलब आपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस की रखना है और C का बटन प्रेस करना है तो आप उसको कॉपी कर लेंगे। और जहां पे जाके आपने पेस्ट करना है तो आपने Ctrl+V फॉर विक्ट्री, तो Ctrl+V आपने वहां पे जो है वो प्रेस कर देना है तो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और जो आपने यूज करना है कट करने के लिए तो उसके लिए जो शॉर्ट किया है वो है Ctrl+X। Ctrl+X प्रेस करेंगे तो वो वहां से कट हो जाएगा और जहां पे आपने इसको पुट करना है वहां पे आप Ctrl+V करेंगे, वही पेस्ट की ऑप्शन वहां पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये है आपके पास तरीका कॉपी पेस्ट करने का या कट पेस्ट करने का तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आए फॉर्मेट पेंटर पे, फॉर्मेट पेंटर अमूमन यूज होता है कि कहीं पे भी आपने कोई भी डाटा, ये देखें साथ ब्रश सा हुआ बना हुआ आ जाएगा, वो फॉर्मेट पेंटर उसको फॉर्मेट करता है डाटा को और उससे ये होता है कि हमें इन शॉर्ट उस डाटा के बारे में जो भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है ना वो ऑटोमेटिकली तौर पर जनरेट हो जाता है, तो ये उसको फॉर्मेट के साथ मैच करवा देता है। इसी तरह शॉर्ट यहाँ पे शॉर्टकट आ जाती है, उससे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और क्विकली ये जो फॉन्ट का सारा ग्रुप है वो आपको शो होना शुरू हो जाता है। अब फॉन्ट ग्रुप के ग्रुप में आ जाए, यहाँ पर सेकंड जो ग्रुप है हमारे पास फॉन्ट का है। अगर आप यहाँ देखें तो सबसे पहले ये फॉन्ट स्टाइल आ रहा है जो कि टाइम्स न्यू रोमन है। इस तरह यहाँ पे इसका साइज आ रहा है, ये जहाँ पे जो साइजेस होंगे, यहाँ पे जो साइज होंगे इन्हीं को एक स्टैंडर्ड साइज इंक्रीज और स्टैंडर्ड साइज डिक्रीज करने के लिए ये समझे शॉर्ट के लिए एक शॉर्टकट दिया गया है। यहाँ से आप इजीली आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे हम अप्लाई करके देखते हैं, जैसे ये मैंने हेडिंग को जो है वो सिलेक्ट किया है, यहाँ से देखें कैलिबरी बाय डिफॉल्ट जो है ना वो कैलिबरी फॉन्ट आता है। आप बाद में उसके अंदर जो तब्दीली लाना चाहें वो तब्दीली ला सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो उसका वो फॉन्ट स्टाइल आ गया। अब यहाँ से अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। तो जिस स्टाइल को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसी स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है वो आपका वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो जो भी स्टाइल आपको बेहतर लगता है आपके काम के लिहाज से
वर्किंग के लिहाज से वो वाला स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से ये वाला स्टाइल मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैपिटल है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। हॉकी मैच। और ये स्टाइल जो आपने एक दफा सिलेक्ट कर लिया, बाद में उसमें कैपिटलाइजेशन वो काम नहीं होना है, जो आपने एक दफा कर लिया वही होगा। अच्छा जी, तो कोई भी कर लें, इसमें मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने इसका स्टाइल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब आपने साइज, नेक्स्ट जो है आपके पास साइज का है, यहाँ पे आप ये एरो पे क्लिक करें तो यहाँ से जिस भी, अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ यहाँ से डाटा को, तो जिसके ऊपर आप कर्सर लेकर जाएंगे वो आपको एक प्रीव्यू में दिखा देगा उसका साइज बड़ा होता हुआ। देखिए मैंने यहाँ पे इसको 36 कर दिया, आप देखें ये कितना बड़ा साइज हो गया। अब ये देखें, ये स्टैंडर्ड साइज है, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, ये स्टैंडर्ड है। अब आप अभी ये 36 पे है, मैं यहां से जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेगा और जो 36 के बाद वाला स्टैंडर्ड साइज है उसमें ले जाएगा। जैसे 36 के बाद 48 है, और मैं इसको क्लोज, अब देखिए मैं इधर क्लिक करूंगा, ये देखिए 48 आ गया। 48 से पीछे 36 है, यहाँ पे क्लिक किया 36 आ गया। 36 से पीछे 28 है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा 28 साइज आ गया। तो जो यहाँ पे ना स्टैंडर्ड, नेक्स्ट और प्रीवियस स्टैंडर्ड साइज है ना, ये नेक्स्ट के लिए ये है, कैपिटल के लिए, और स्मॉल करने के लिए, उसको साइज को छोटा करने के लिए ये है। उसके बाद अगर आप ये देखें जरा गौर से, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए ना इकट्ठा लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन, चेंज केस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैं इसके बाकी डाटा को करता हूं डिलीट और सिर्फ ये पैराग्राफ रखता हूं। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एक पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हुए, जैसे मैं नीचे यहां पर पैराग्राफ लिखता हूं, यहां पे साइज इसका इंक्रीज करके मैं 36 कर देता हूं। माय, देखिए मैंने स्मॉल लेटर में लिखा था, मतलब मैंने कैपिटलाइजेशन नहीं की, मैंने लिखा MY, ठीक है। ये देखिए यहां पे एंटर किया, यानी नेक्स्ट लाइन पे गया, यहां से साइज एक दफा मैं बड़ा किया ताकि आपको इजीली नजर आ सके। MY मैंने लिखा स्मॉल में। अब जैसे ही मैंने स्पेस बार दबाई, उसने M को कैपिटल खुद ब खुद ही कर दिया। नेम इज जॉनसन, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पे फुल स्टॉप लगाऊंगा, जॉनसन का J भी उसने कैपिटल कर दिया। स्पेस I, देखिए I कैपिटल हो गया खुद ब खुद। लिव इन लाहौर, अब लाहौर का यहां पे अभी तक जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है, जैसे ही मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगाऊंगा उसने उसको खुद ब खुद ही कैपिटल एल कर दिया। ये इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन, कि जहां पर कैपिटल लेटर्स आना है सेंटेंस के स्टार्ट में और प्रॉपर नाउन के फर्स्ट अल्फाबेट में, वहां पे ये उसको खुद ब खुद ही कैपिटल लेटर में कर देगा। ये जो केस है इसको कहते हैं सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में ये क्या करेगा, हर सेंटेंस के जो लॉजिक रूल्स है ना उनको फॉलो करेगा, उसको देखेगा। उसके बाद है लोअर केस। लोअर केस है कि जितना भी आप डाटा सिलेक्ट करेंगे या लिखेंगे, उन सब सारे के सारे डाटा को स्मॉल लेटर्स में कर देगा। जैसे लोअर केस पे क्लिक किया, ये इसने देखें सारे के सारे लेटर स्मॉल कर दिए। अब आप अगर गौर करें तो ये इसने ना खुद ब खुद अंडरलाइन कर दिया। और अंडरलाइन कैसे किया है, ये तीन तरह का अंडरलाइन होता है, एक ये ब्लू करता है, एक ये रेड करता है और एक ये ग्रीन करता है। ब्लू उसने किया कि आपने स्पेलिंग में कैपिटलाइजेशन ठीक यूज नहीं की। रेड में उसने कहा कि आपने वही यहाँ पे मिस्टेक किया है, ये इसलिए उसने कहा कि पहला अल्फाबेट जो है ना वो बड़ा आना चाहिए था। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आपने नाम लिखा है ये एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे फिर उसने कहा है कि आपका फर्स्ट लेटर अल्फाबेट का कैपिटल होना चाहिए, और यहाँ पे भी ये प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पे भी ये पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए।
तो जब आप इसके ऊपर जहां पे भी ये अंडरलाइन हो जाए वहां पे आपने राइट क्लिक करना है, आपको वो एक तो सजेशंस देगा कि ये हो सकता है आपने ये लिखना चाह रहे हो, अब आपने गलती से ये लिख दिया है तो आप इसको ठीक कर लें। और दूसरा ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपने नाम लिखा है प्रॉपर नाउन, जैसे मैं लिखता हूं माय नेम इज वकास। अब देखें उसने वकास को कैपिटल कर दिया, क्यों किया आपको मैं बताता हूं। हालांकि वकास इस्लामिक नेम है, इसकी डिक्शनरी में वैसे भी नहीं है। मैं लिखता हूं यहां वकास की जगह पे मैं लिख देता हूं माय नेम इज मोइन। ये देखिए उसने उसको अंडरलाइन कर दिया। उसने कहा यहाँ पे या तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई ना कोई आपने गड़बड़ की हुई है। आपने मेन लिखना था मोइन लिख दिया, मोइन लिखना था मून मोन मोइल, ये इसमें से कोई लफ्ज लिखना था। हालांकि हमें बताया कि मोइन जो है ना वो एक नेम है और इस्लामिक नेम है। तो आपने ऐसी कंडीशन में करना यह है कि उसका पहला अल्फाबेट को कैपिटल कर देना है और उसके बाद इसको राइट क्लिक करके आपने कहना है इसको अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लो। यानी यहां पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका ये जो मोइन आप जब भी नेक्स्ट टाइम लिखा करेंगे मोइन स्पेस देंगे, वो उसके पहले अल्फाबेट को कैपिटल कर देगा और साथ अंडरलाइन भी नहीं करेगा, क्योंकि अब उसकी डिक्शनरी में आपका ये जो नेम है, ये जो वर्ड है, ये ऐड हो चुका है। तो ये है आप डिक्शनरी में ऐड करने का तरीका। अच्छा जी, उसके बाद मैं बात कर रहा था अपर केस। अगर आप इस सारे के सारे डाटा को अपर केस में करना चाह रहे हैं, मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको अपर केस करना है। अब देखिए ये सारे का सारा डाटा किस में आ गया है, कैपिटल लेटर्स में आ गया। उसके बाद आपके पास है कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब आपने हर लफ्ज के पहले अल्फाबेट को कैपिटल करना है और बाकी सारों को छोटा करना है। यहाँ पे क्लिक करें, आप देखें माई का एम कैपिटल आ गया, नेम का एन कैपिटल आ गया, बाकी इसका स्मॉल है, इसका आई कैपिटल आ गया। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट है टॉगल, यानी इसके ऑपोजिट है, पहला अल्फाबेट छोटा, बाकी सारे बड़े अल्फाबेट्स आएंगे, वो काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आप सेंटेंस केस सिलेक्ट करते हैं ताकि आपका डाटा आसानी से प्रोसेस हो सके, आप उसको एडिटिंग वगैरह कर सकें। अच्छा, इसके साथ ही है क्लियर फॉर्मेटिंग का, ये हम एंड पे करेंगे कि जो फॉर्मेट आपने इसके ऊपर अप्लाई किया है, इसका डिजाइन चेंज किया है, इसका राइटिंग स्टाइल चेंज किया है, इसका साइज चेंज किया है, अंडरलाइन किया है, बोल्ड फॉन्ट के ग्रुप के अंदर जो चीजें आपने इसके ऊपर अप्लाई की हैं, ये उस सब को खत्म कर देगा। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये ऐसा होता है कि बाज़ दफा आपको कोई काम करना होता है, एट द एंड आपको पता चलता है यार ये चीजें मैंने नहीं अप्लाई करनी थी, बाय डिफॉल्ट मैं सब चीजों को ले जाना चाह रहा हूँ। आप सारे डाटा को सिलेक्ट करें और इस पे क्लियर फॉर्मेटिंग करें, आपकी सारी फॉर्मेटिंग जो है ना डिलीट हो जाएगी। जो डाटा रहेगा आपका सिर्फ फॉर्मेटिंग डिलीट होगी। अच्छा, बी फॉर बोल्ड। अब देखिए मैंने ये डाटा को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे बी पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए बोल्ड हो गया, पहले की निस्बत थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। आई फॉर इटैलिक, ये देखिए थोड़ा सा उसने टेढ़ा कर दिया। यू फॉर अंडरलाइन, ये अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। उसके बाद है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू ये होता है कि आपने जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जितना डाटा आपका सिलेक्टेड है उसके ऊपर लाइन लगा देगा। बाज़ दफा आपको जरूरत पड़ती है अक्सर एडिटिंग करते हुए, कोई बुक राइटिंग वगैरह, आर्टिकल राइटिंग वगैरह, कि आपने इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है, तो इस तरह से आप स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास अमूमन मैथ के अंदर ज्यादा ये इस्तेमाल होता है जब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है। वैसे इंग्लिश में भी यूज किया जाता है, जैसे आपने ये ऊपर देखें 10th लिखा हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो इसमें भी यूज होता है। तो सपोज मैं मैथ की एग्जांपल लेता हूं। सपोज आपने लिखा 10, अब आपने इसकी बेस लिखनी है 2, तो बेस अगर लिखनी है तो यहां से आपने सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जो भी डाटा आप लिखेंगे, जो भी अल्फाबेट, न्यूमेरिक, ABC कुछ भी लिखेंगे, वो इसके साथ बेस में लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद है आपके पास पावर में। अब आप इसको अनचेक कर दें, अनसिलेक्ट कर दें। यहां से अब आपने लिखना था 10 रेज़ टू पावर 2, तो आपने यहाँ पे 10 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे पावर पे क्लिक करें और यहाँ पे 2 लिख दें। ये देखिए, तो ये है आपके पास सबस्क्रिप्ट और ये है आपके पास सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद इसका ये स्टाइल है, ये डिफरेंट किस्म के आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स यहाँ पे देखें, आप जिस तरह से भी इसको लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिखा जा सकता है। ना सिर्फ ऐसा लिखा जाएगा बल्कि फिर आप इसके अंदर मजीद तब्दीलियां भी ला सकते हैं, मजीद चेंज भी कर सकते हैं। ये आउटलाइन, मैं इसको इस तरफ लेकर आता हूं तो आपको नजर आ सके। ये देखिए, यहाँ से आउटलाइन, यहाँ से जैसे जैसे चेंज करूंगा उसकी आउटलाइन चेंज होती जाएगी। देखिए, ये येलो की है, इसकी आउटलाइन येलो, रेड है, इसी तरह जैसे इसी तरह से फिर नेक्स्ट है आपके पास
इफ रिफ्लेक्शन अगर आप देना चाहते हैं इसकी तो रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। या देखें नीचे इसकी रिफ्लेक्शन आ गई है, और उसके बाद नहीं देना चाह रहे, वापस लाना चाह रहे, नो रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद ग्लो है और डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डाटा के मुताबिक। उसके बाद ये है हाईलाइटर। हाईलाइटर होता है जिस तरह आपके पास एक हाईलाइटर होता है, बुक के ऊपर आप हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेम ऐसे ये काम करते हैं। देखिए ये इसको हाईलाइट कर देगा, जो भी हाईलाइट आप करना चाहते हैं वो कर देगा। उसके बाद ये जो है ना, ये फॉन्ट का कलर है, ये जो आपने डाटा लिखा हुआ है ना, ये उसका कलर है। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्लियर फॉर्मेटिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो फॉर्मेटिंग आपने की हुई है, आप इस सारी फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसके बाय डिफ़ॉल्ट पे लेना चाह रहे हैं, तो इसकी सारे डाटा को सिलेक्ट करना है, जितने हिस्से को सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लें, या अगर आप सारे डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ए प्रेस करें। तो जब ये एक शॉर्ट की है, कंट्रोल ए करें, यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें। इधर आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ से बना हुआ है, इरेजर से बनी हुई है, तो आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो सारा का सारा डाटा बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। सिंपल वे में इसका देखें, फॉन्ट कैलिबरी आ जाएगा, ये देखें फॉन्ट बाय डिफॉल्ट कैलिबरी आ जाएगा, साइज इसका 11 आ जाएगा, ना ये बोल्ड है, ना इटैलिक है, ना अंडरलाइन है, कोई चीज जो यहाँ से आपने इसके ऊपर अप्लाई किया होगा ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये था आपके पास फॉन्ट टैब, और इसको किस तरह से यूज करते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें। आज तक का लेक्चर यही था। कल इंशाल्लाह ताला हम पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग के बारे में सीखेंगे, और ये देखेंगे कि हम पैराग्राफ को किस तरह से और सिलेक्ट कर सकते हैं, और पैराग्राफ को किस तरह से एडजस्ट और सेट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।